हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन टू आवर चैनल फंड टेक्निक ट्रेनिंग। आज के इस कंटेंट में हम ये सीखेंगे कि आज जो कंडीशंस में बताऊंगा कि सिंपल कंडीशन से 10 कंडीशंस में बताऊंगा। अगर आपने आपका खुद का स्ट्रैटेजी जो आपने कहीं से सीखे होंगे, मेंटरशिप में सीखे होंगे या फिर आपने पहले से यूज कर रहे होंगे, उस स्ट्रैटेजी में से बढ़िया स्टॉक को निकालने के लिए वो हेल्प करेगा। हजारों स्टॉक में से वो फिल्टरेशन करके आपको कुछ 100 या फिर 50 स्टॉक्स आएगा। अगर आपके पास 1000 स्टॉक्स आ रहे होंगे, अगर आपके पास 50 स्टॉक्स आ रहे होंगे तो उसमें से 5 या 10 स्टॉक निकाल के देगा। अगर 5 या 6 स्टॉक आ रहे होंगे उसमें से 1 या 2 निकाल के देगा। क्योंकि 10 कंडीशन जो मैं आज बताने वाला हूं, आप हर एक स्ट्रैटेजी में इसको यूज कर सकते हो और बड़ा सिंपल कंडीशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बेसिक्स का स्ट्रैटेजी बताऊंगा और उसमें से जो मस्ट हैव कंडीशंस है, तो सारे जो 10 कंडीशन बताऊंगा उसी कंडीशन को आप यहां से कॉपी करके आप खुद का जो स्ट्रैटेजी है नीचे उसको पेस्ट कर सकते हो। तो होगा कि आप देखोगे कि काफी सारा जो स्टॉक्स आप करना नहीं चाहते थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैं उसको अलग अलग स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया भी है। जितना भी सारा कंडीशंस मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, ये सारे कंडीशन मेरा हर एक स्ट्रैटेजी में यूज होती है। स्पेशली जब हम ट्रेंड को ट्रेड करते हैं उसमें हम डेफिनेटली यूज करते हैं। तो ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मस्ट हैव 10 कंडीशंस फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखिए, सबसे पहले ये टेम्पलेट को करना क्या है, यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी लिखेंगे, एक लाइन पे लिखेंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आप 10 EMA जब भी नीचे से ऊपर क्रॉस करता है आपको बाई करनी होती है, लेट सपोज। तो क्लोज क्रॉस्ड एबव, यहाँ पे क्या करना है कि EMA 10 क्रॉस्ड एबव EMA 20, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कंडीशंस के नाम पे सेव कर रहा हूं। ओके, अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं प्राइवेट रख रहा हूं। जैसे ही हमारा ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा, यूट्यूब में अपलोड होने का नेक्स्ट दिन ही टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्कैनर मिल जाएगा। जैसे ही आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक्स में से यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद खुद का जो स्ट्रैटेजी अगर आप यूज कर रहे होंगे आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी चीजें आपके लिए नेसेसिटी लगा। सबसे पहले 10 EMA क्रॉस्ड एबव 20, दिस इज ए स्ट्रैटेजिकली कंडीशंस। आपने कहीं पे अगर सीखा होगा तो वहां पे 10-15 कंडीशंस होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक यूज किया है, बट अभी जो 10 पॉइंट में यूज करूंगा वो आपको हर एक स्ट्रैटेजी में यूज करना है। तो करना है क्या है, देखो, सबसे पहले पेनी स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। जब भी हम स्विंग में ट्रेडिंग करते हैं पेनी स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए होता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज इज ग्रेटर देन 50 का नीचे वाला स्टॉक्स हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन डाल दिया। अभी आप यहाँ पे देखो कि कितना स्टॉक बचा। यहाँ पे आ रहा था आपको 47 स्टॉक्स। इस पर्टिकुलर सेटअप में 45 स्टॉक्स आ रहा था, 47 स्टॉक। अभी यहाँ पे ये लगाने के बाद अभी 31 बचा है। एक और चीज करना है, क्या है कि मैं इसको कॉपी कर लिया, क्लोज इज लेस देन 10,000 या फिर 5,000 के ऊपर वाला स्टॉक जनरली मैं नहीं करता हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5,000 लिखा। आप इसको खाली नंबर चेंज कर सकते हो। जनरली बड़े जो प्राइस होता है 22,000, 25,000, 30,000, ओके, वहां पे आप क्वांटिटी मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको नहीं करनी होती है। जनरली मैं इसको 5,000 के नीचे वाला स्टॉक को करता हूं। मैं अभी दिखाता हूं, 31 स्टॉक में से अभी 30 स्टॉक बच गया। यहाँ पे जो कंडीशंस में बता रहा हूं ना, ये हर एक स्ट्रैटेजी में जो स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता हूं ये कॉमन रहती है। ये जो 10 लाइन नीचे बताऊंगा ये हर एक स्ट्रैटेजी में कॉमन रहती है। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो, आई अवॉइड ट्रेडिंग FNO स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। FNO स्टॉक को मैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अवॉइड करता हूं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप अगर देखोगे जनरली मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो FNO स्टॉक में नहीं होते हैं ना, मोस्ट ऑफ दी, उसमें क्या है कि वॉल्यूम तो थोड़ा कम है लेकिन उसमें मोमेंटम बढ़िया होता है। पर डे के हिसाब से मोमेंटम आपको 3%, 4% मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन वही अगर FNO स्टॉक में 200 में से शायद 20 या 30 होंगे जिसमें से पर डे में 3 to 4% का मोमेंटम होती है। और अगर हम स्विंग में करते हैं, यहाँ पे तो FNO में मार्जिन मिलेगा लेकिन आप कैश में करते हो तो आप इतना मार्जिन नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा कि
हमें जो स्टॉक मोमेंटम करता है उसी स्टॉक को हमें चाहिए। जो स्टॉक मोमेंटम नहीं करता है, पर डे 1%, 2% इसी रेंज के अंदर घूमता है, तो वो स्टॉक हमें नहीं चाहिए होता है। इसी के लिए मैं एफएनओ स्टॉक को नहीं करता हूं। अगर आप एफएनओ स्टॉक के लिए ही कर रहे हो तो ये कंडीशन आप हटा देना, या फिर आप डायरेक्टली फ्यूचर लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश लिखा है और मुझे एफएनओ स्टॉक नहीं चाहिए, इसीलिए इसको यूज कर। देखो अभी इसको सेव कर लिया। अभी इसमें से एक ही स्टॉक गया, ये 3 लाइन हो गए। चौथा लाइन, ये तो हमारा स्ट्रैटेजिकली कंडीशंस है, बट ये मस्ट हैव लाइंस में यहाँ पे अभी लिख रहा हूं। जिस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से कम है, जनरली मार्केट कैप जिसका 500 से कम होता है, उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेट ड्रिवन स्टॉक्स होते हो। 500 करोड़ इज ए गुड नंबर, आप 200 करोड़ से भी यूज कर सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट 500 इज द वेरी गुड मार्केट कैप। तो यहां पे आप क्या करोगे, मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 500। ऐसा करने के बाद अभी देखो 10 स्टॉक चले गए। स्टार्टिंग में कितना था, 47 था, अभी हमारे पास कितना है, 20 स्टॉक्स। अभी हमने 4 ही लाइन लिखा है। यहां पे क्रॉसओवर करने के बाद मान लेते हैं कि एक ही कैंडल ने 20, आज जिस दिन क्रॉसओवर कर रहा है, एक बड़ा जो कैंडल बना और वो 20% का कैंडल बना, तो आप ट्रेड कहां पे लोगे, हाई के ऊपर या फिर क्लोजिंग पे लोगे, तो आपका जो इनिशियल जो स्टॉप लॉस है ना, बहुत ही बड़ा बन जाएगा। इसी वजह से जनरली हमें बहुत ही बड़े कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। जितने लाइंस में बताऊंगा ना, स्पेशली ये ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये, आप क्या करोगे, स्विंग में आप बाई ही करोगे ना, इसमें तो सेल नहीं होगा, आप कैरी नहीं कर सकते हो सेल पोजीशन। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हाई डिवाइडेड बाय लो शुड बी लेस देन 1.15। 1.15% मतलब क्या है कि ये जो कैंडल का जो रेंज है ना, 15% से कम होनी चाहिए। बहुत ही बड़ा कैंडल ना बने। अगर आप एसएल लो के नीचे भी रखोगे ना 15% कैंडल के ऊपर वाला, तो आपका 15-16% तो एसएल हो रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से 15% से ज्यादा वाला स्टॉक को हमें नहीं चाहिए। तो अभी 20 में से 19 स्टॉक बच गया। यहाँ पे एक और चीज लाइन लिख रहा हूं, क्लोज इनटू वॉल्यूम, क्लोज इनटू वॉल्यूम 20 डेज का एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 1 करोड़। ये क्या है, यानी कि जैसे कि आज एक दिन किसी स्टॉक में 5 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, किसी भी स्टॉक ले लो, 5 क्वांटिटी ट्रेड हुआ और स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, तो वॉल्यूम क्या हुआ 5, प्राइस क्या है 100, क्लोज इनटू वॉल्यूम क्या होगा, वैल्यू, कितने का माल बेचा गया या फिर कितने का माल खरीदा गया, इसका मतलब यही है। और यहां पे हम ऐसे में लिखा है, तो एवरेज पिछले 20 दिन में एवरेज बेसिस में कितना का क्वांटिटी के साथ, कितने का वैल्यू के साथ ये ट्रेड हो रहा है। तो हमने यहां पे 1 करोड़, तो ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का माल खरीदा जाता है या फिर 1 करोड़ का माल बेचा जाता है, या फिर उससे ज्यादा के हिसाब से ट्रेड होता है। तो होगा क्या कि इसमें से क्या होगा, जो बहुत ही ऑपरेटिव ड्रिवन स्टॉक होता है, मतलब कि 1 करोड़ से कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि किसी के पास 5 करोड़ है तो अपने हिसाब से वो मार्केट को चला रहा है, तो उन स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको कभी भी वो ट्रैप कर लेगा। इसीलिए 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम मैंने यहाँ पे 1 करोड़ लिया है। 50 लाख इज ऑल्सो गुड नंबर, बट 1 करोड़ इज वेरी वेरी गुड नंबर। एक और चीज, यहां पे हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए जो स्टॉक का एवरेज पिछले 20 दिन के अंदर 3% से ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। एवरेज जैसे कि हमने यहाँ पे एवरेज बेसिस में 1 करोड़ का वैल्यू के साथ जो ट्रेड करा वही स्टॉक चाहिए, उसी तरीके से हमें पर डे का एवरेज रेंज उसका 3% या फिर उससे ज्यादा होगा। ऐसे में लगाना है यहाँ पे हाई डिवाइडेड बाय लो 20 डेज का, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.03। तो एवरेज बेसिस में 1.03। आप इसको 1 डे एगो पहले कर दो। जनरली मैं 1 डे एगो से करता हूं, क्योंकि आज का डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं, प्रीवियस डे से एटलीस्ट 3% से ज्यादा का ये मोमेंटम होना चाहिए ऑन एन एवरेज बेसिस में। क्यों, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जिसमें 3% से कम है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2% है, लेस देन 2% करता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या है, गोदरेज एग्रो, मैं यहाँ पे गोदरेज एग्रो करता हूँ, गोदरेज एग्रो स्टॉक ओपन कर लिया। और स्टडीज में हमने मूविंग एवरेज लगानी है, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लिया और 10 and 20 को भी लगा लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल करके 10 and 20। 1 डे एगो ऐसे में हाई डिवाइड बाय लो इज लेस देन 1.02। यहाँ पे देखो प्रीवियस 20 दिन के अंदर ही कितना मोमेंटम किया है, बहुत ही कम। देखो पर डे के हिसाब से ये
0.63, ये 0.29, 0.48। तो इन स्टॉक में से अगर आप 5 या 10% निकालना चाहोगे तो मिनिमम ये 20 से 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ही स्लो ही इस मोमेंटम होता है, देखो इस। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं करूंगा कि ग्रेटर देन लेट सपोज 5, लेट सपोज 1.04 कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो किर्लोस्कर के एग्जाम्पल में बताता हूं। किर्लोस्कर आप यहाँ पे देखो 5 दिन के अंदर 15% गिर गया, 5 दिन के अंदर यहाँ पे 15% बढ़ गया, यहां से यहां तक जाने के लिए 10% 4 दिन के अंदर आ गया। तो ये क्या होता है, यहां से यहां तक 30 दिन, यहां से किसी भी आप दिन का ले लो, यहां से यहां तक एक दिन के हिसाब से देखो, एक एक दिन में 3 से 4% का मूव आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सही टाइम पे पकड़ लिया तो आपको मूवमेंट बहुत ही फास्ट मिलेगा। इसी वजह से मैं मिनिमम 1.03 का एवरेज रेंज वाला स्टॉक ही लेता हूं। तो अभी देखो कहां 43 स्टॉक्स था, अभी यहां पे क्या है 6 स्टॉक बचा है। मैं और 4 कंडीशन बताता हूं, जैसे कि आपका हर एक स्कैनर पे आप इसको यूज कर सकते हो। मैक्स RSI पिछले 20 दिन का दैट शुड बी लेस देन 80। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है और आप उसी को बाय कर रहे होगे, तो होगा क्या कि वहां पे बहुत ही ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। 10 में से 2 स्टॉक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव आ जाएगा और 8 स्टॉक में नीचे आएगा, क्योंकि RSI 80 के अबव है, तो जब गिरेगा धड़ाम से गिरेगा। आप समझ पा रहे हो? इसी वजह से जो ओवरबॉट स्टॉक से इसको अवॉइड करना है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि लेटेस्ट RSI, मैक्सिमम जो RSI अभी रिसेंट 20 डेज के अंदर RSI कभी भी ओवरबॉट जोन पे नहीं होना चाहिए। ये मस्ट हैव कंडीशन है। 5 ही कंडीशन बचा है। एक और कंडीशन हमें यूज करना है। देखो यहां पे मैं ADX यूज करता हूं। ADX का मतलब क्या है? आप जब जब देखोगे ADX यहां पे चेक करना 14-15 का है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और यहां पे अगर हमें सिग्नल मिलता है, यहां पे क्रॉसओवर हो गया, कुछ नहीं करने वाला, यहां पे ज्यादा मोमेंटम आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी ADX ट्रेंडिंग में नहीं है। दूसरी तरफ यहां पे देखो जैसे ही 20 क्रॉस करा, प्राइस आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से 34%। यहां पे भी देखो जब जब भी प्राइस यहां तक 17-15 में था, लेकिन जैसे 20 क्रॉस कर लिया ये ट्रेंड चालू हो गया। ये सेम सिचुएशन डाउन ट्रेंड के लिए भी है, अप ट्रेंड के लिए। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे कंटिन्यूएशन में है। अभी जैसे ही 20 को क्रॉस किया, किस तरीके से फास्ट मोमेंटम होती है। और जहां जहां पे ये कुछ नहीं कर रहा है, आप यहां पे इस जोन पे देखो कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे आपको ADX 20 से कम मिलेगा। यहां पे भी देखो 20 से कम मिलेगा। तो 20 से कम ADX वाला को हमें नहीं यूज करना है। दैट टाइम दैट ADX शुड बी ग्रेटर देन 20। आउट ऑफ 47 देयर इज ओनली 2, 9 कंडीशन हमने सीख लिया। ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए आप यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, और या फिर आप इनमें से किसी जो 7 to 8 कंडीशन आपको चाहिए उसको कर सकते हो, बाकी को 1-2 को डिलीट भी कर सकते हो। इसको सेव कर लेता हूं। SMA वॉल्यूम दैट शुड बी ग्रेटर देन 10,000 ऑन एन एवरेज। 20 दिन में एटलीस्ट वॉल्यूम 10,000 हो या फिर उससे ज्यादा हो। ये कंडीशन अभी क्यों मैं आपको बताता हूं, ये सारे ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत सारा स्टॉक्स आ गया, बट यहां पे देखो 900 का वॉल्यूम है, 1100 का वॉल्यूम है, 3000 का वॉल्यूम है। लेकिन यहां पे क्या है कि हमने अगर वॉल्यूम लिख दिया वॉल्यूम ग्रेटर देन 10,000, तो होगा क्या? एवरेज वॉल्यूम जिसका 10,000 है वही स्टॉक आएगा, बाकी का स्टॉक नहीं आएगा। हो सकता है कि आज के दिन 5,000 भी वॉल्यूम हो, ऐसा हो सकता है, बट इसका एवरेज वॉल्यूम 10,000 से ज्यादा होगा। तो बहुत सारा स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम कम है वो स्टॉक हमें फिल्ट्रेशन होके आ जाएगा। तो होगा क्या है कि आपका जो एक्स एंड बीट के प्राइस में अगर जो स्प्रेड है बहुत बड़ा होता है, 5 पॉइंट का या फिर 10 पॉइंट का, कम हो जाएगा, स्प्रेड कम हो जाएगा, ताकि आपका जो क्वांटिटी जब आप भी बाय करते हो तो फील हो पाएगा प्रॉपर प्राइस में। तो ये 10 लाइंस आप अपना स्कैनर में यूज कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे 43 में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक आया। अभी ऊपर वाला लाइन क्या है? ये स्ट्रैटेजिकल लाइन है। ओके, आपका भी स्ट्रैटेजी अगर होगा तो यहाँ पे 10-15 लाइन्स होंगे स्ट्रैटेजिकल लाइन्स। तो उनमें से क्या करना है, इसको कॉपी करके इस तरीके से कॉपी करना है, उसी स्ट्रैटेजी में आप इसको पेस्ट कर दो, बाकी ये लाइन को कट कर दो और इनमें से जो 1-2 लगा उसको डिलीट कर सकते हो। बाकी मोस्टली ये सेम रहेंगे। आप देखोगे आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आपको ये पार्ट कोई नहीं बताएगा, आपकी स्ट्रैटेजी
कहीं से मिल जाएगा या फिर आपने कहीं सीखे होंगे, कहीं पे मेंटरशिप लिए होंगे, ये लाइंस किसी ने भी नहीं बताता है। अगर आपने इस तरीके से आप यूज करोगे, आप देखोगे जहां पे 40 स्टॉक्स आ रहा था, अभी यहाँ पे 5-6 स्टॉक्स आ रहा है सिर्फ एक स्ट्रैटेजिकल लाइन पे। इसीलिए मेरा स्ट्रैटेजी में हमेशा जो स्टॉक्स होते हैं ना, पर डे के हिसाब से एटलीस्ट 1 या 2 होते हैं या फिर मैक्स 3 होते हैं। इस तरीके से 20-30 स्टॉक्स नहीं आएगा। कंडीशन भी 15-20 होगा। प्रॉपरली मैं इसका एनालिसिस करता हूं। एक और चीज है, अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एक और चीज है, मैं आपको बैक टेस्ट के रिगार्डिंग बताता हूं। उसको मैं एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास में, हमारा जो कोर्स एप्लीकेशन में है, वहां पे मैं डिटेल में बैक टेस्ट कैसे करना है बताता हूं। बट आज मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि इसमें जब आप कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्ट करने के टाइम पे किस तरीके से स्टॉक में जो स्टॉक परफॉर्मेंस करता है उसी स्टॉक को किस तरीके से स्कैन करें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है कि पिछले 9 महीने में जो टॉप जहां पे 3 आपको बार दिख रहे होंगे ना, उन्हीं स्टॉक को चेक करना है और उन्हीं दिन में 70 to 80% एक्यूरेसी दिया है क्या। अगर दिया है, ठीक है, फिर कोई चेंजेस नहीं है, तो आपका स्ट्रैटेजी इतना बढ़िया है कि जितने भी स्टॉक्स आ गए वो पास हो गए। लेकिन अगर वहां पे देखोगे कि जहां पे 10 या फिर 20 या फिर जो हाईएस्ट जहां पे जिस दिन दिखा रहा है ना, उसी दिन अगर 10 में से 5 स्टॉक प्रॉफिटेबल है, बाकी का 5 स्टॉक लॉसेस है, तो वो चेक करना है कि ये 5 स्टॉक में क्या कमियां हैं जिसके वजह से ये लॉस दिया। तो फिर आपका माइंड में ये होना चाहिए कि 5 में से किस तरीके से 4 स्टॉक निकल जाए। किस तरीके से मतलब कोई अनाप शनाप सा आइडिया लगा के नहीं, प्रॉपर टेक्निकल आपने जो सीखा है, क्योंकि ये हजारों स्टॉक होगा, आपको 1000 स्टॉक को हर एक दिन देख के फिर बैक टेस्ट कर करके, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या करना है कि जहां पे सबसे लंबी बार दिख रहा है ना, वहीं पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसका एक्यूरेसी बढ़िया है कि नहीं। अगर वहां पे एक्यूरेसी कम लग रहा है आपको, तो जहां जहां पे प्रॉब्लमेटिक स्टॉक्स है उसको चेक करना है कि क्या कमी है स्ट्रैटेजी में जिसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं आ पा रहा है, फिर उसको फिल्ट्रेशन करना है। तो आप देखोगे आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। जो टॉप का 3 बार है उसको देखना, ये एक बैक टेस्ट को किस तरीके से प्रॉपर करना है, एक स्ट्रैटेजी को बनाना कैसा है, उसको डिटेल में मैंने एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास कोर्स में बताया है। अगर आप चाहते हो सीखने के लिए डिटेल में बैक टेस्ट किस तरीके से करना है, तो फिर एडवांस स्कैनिंग मास्टर क्लास आप ले सकते हो, जो कि प्ले स्टोर में FontTechnic एप्लीकेशन में है। तो इसी के साथ साथ अभी हमने सीखा कि व्हाट आर द मस्ट हैव कंडीशंस यू शुड हैव इन योर स्ट्रैटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इस स्ट्रैटेजी का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप आज तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर टेलीग्राम पे FontTechnic ट्रेनिंग सर्च करोगे तो आपको 6000 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए, तो आप उसी लिंक पे जाके क्लिक करने से आप हमारा चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और वहां पे भी काफी सारा स्कैनर्स जो हमने पहले से डिस्कशन किया है, वो सारा लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इट इन दिस वीडियो। टारगेट है इसका 250 का लाइक्स। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम अगले कंटेंट बहुत ही जल्दी में लेके आऊंगा आपके लिए। एक और चीज कमेंट में जरूर बताना आपको ये कंटेंट कैसे लगी।